नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। CSIR SOSO 2023 जिन बच्चों का डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम लगा है उनके लिए जैसा कि आपको पता है कि डिस्क्रिप्टिव का जो ऑफिशियल नोटिस है वो आपका आउट हो चुका है। और जब से ये नोटिस आया ढेर सारे एस्पिरेंट इस बात को लेकर परेशान है कि अब तक जो भी पढ़ा है वो हमारे कोई काम का नहीं है, अब नए सिरे से पढ़ना चाहिए। तो ढेर सारे डाउट आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो उन सभी डाउट का यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। और क्या अभी तक आपने जो पढ़ा है क्या उसका कोई वजूद नहीं है कि आपको नए सिरे से फिर पढ़ने की ज़रूरत है, इन सब पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि आपका जो डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, पेन एंड पेपर मोड में होगा और वैसा ही हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे पेन एंड पेपर मोड में आपका एग्ज़ाम होगा। उसके अलावा जो इन्होंने ऐसे के बारे में बताया कि जो essay 1 है वो इन टॉपिक्स पे आएगा, जो essay 2 है वो इन टॉपिक्स पे आएगा। तो किन किन टॉपिक्स पे से आपके आ सकते हैं जो आपका ऑफिशियल नोटिस में बता रखा है, तो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप CSIR SOSO 2023 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने आपके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो अनाउंस कर दिया है। इसकी फीस केवल 449 रुपीज़ है और यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है वो कॉपी चेकिंग पे। हम डेली आपको वर्क देते हैं, एक ऐसे एक लेटर एक प्रेसाइज। डेली आपकी कॉपी चेक होती है, डेली आपको मार्क्स मिलते हैं। उसके अलावा डेली जो टॉपर्स की कॉपी है वो हम आपके बीच में शेयर करते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आप सभी को एडवाइस देता हूँ कि एक बार अपनी जो कॉपी है उसका एवेल्यूएशन जरूर कराइए। ये मैं नहीं कहता हूँ कि मुझसे कराइए, किसी से भी कराइए, लेकिन कराइए जरूर। वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो। उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि आपको सिलेक्टेड कंटेंट मिलेगा। अब आपको सिलेक्टेड कंटेंट ही पढ़ने की जरूरत है, जैसे कि 100+ सिलेक्टेड ऐसे, लेटर, प्रिसाइज, आर्टिकल की कॉपी, वीडियो लेक्चर। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% एग्जाम में बहुत बेहतर करके आएंगे। तो आज ही कोर्स को ज्वाइन करिए। कैसे परचेज कर सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो आपका डिस्क्रिप्टिव का कंप्लीट जो नोटिस है वो इन्होंने डाल दिया है। जो डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम होगा वो पेन एंड पेपर मोड में होगा, यानी कि ऑफलाइन होगा। और यहाँ पे क्या है कि आपको जैसा कि मैंने बताया था कि ऐसा नहीं कि एक ही आपको ऐसे दिया जाएगा, हर एक ऐसे, जैसे कि क्वेश्चन 1 में आपको एक ऐसे लिखना है तो 3 आपको ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से किसी एक पे आपको लिखना है। ऐसे ही आपका जो दूसरा ऐसे है उसमें भी आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे और किसी एक पे आपको लिखना है। उसके अलावा यहाँ पे जो वर्ड लिमिट है वो 500 से 600 वर्ड दी है, यानी कि मैक्स से मैक्स आप 600 वर्ड में लिख सकते हो, मिनिमम आपको 500 वर्ड में लिखना है। इससे कम अगर लिखोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड लिमिट भी इन्होंने बता दी है, ठीक है। और मैंने भी आपसे कहा था कि 400 आप वर्ड लिमिट का ऐसे तैयार करो। तो यहाँ पे मैं अपनी थोड़ी सी मानता हूँ कि मतलब यहाँ पे वर्ड लिमिट इन्होंने ज़्यादा बता रखी है, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 100 वर्ड आप लिख सकते हो। बस यहाँ पे क्या है कि आपकी लिखने की अगर आपके अंदर स्किल होगी तभी आप लिख पाओगे। तो मेन जो फोकस करो वो लिखने की स्किल पे करो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, स्टूडेंट के दिमाग में ढेर सारे डाउट हैं कि जो पढ़ा है उसका कोई मतलब नहीं है। तो बहुत मतलब है, बस समझो आप जो यहाँ पे इन्होंने जो यहाँ पे बताया है कि किन किन टॉपिक्स पे ऐसे आ सकते हैं। जो आपका पहला ऐसे आएगा उसमें जो टॉपिक होंगे वो किस पे बेस्ड होंगे, जनरल वैल्यूज़ बेस्ड ऑन लाइफ वैल्यूज़। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि जनरल वैल्यूज़ और लाइफ वैल्यू का मतलब जैसे कि ईमानदारी से रिलेटेड, सत्यनिष्ठा से रिलेटेड, अहिंसा से रिलेटेड, प्रेम से रिलेटेड। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता है, कोई कोटेशन आपको दे दिया, बुढ़ापा और सामाजिक सुरक्षा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि पहला जो ऐसे आएगा वो आपका कॉमन टॉपिक पे आएगा, यानी कि कोई भी आपको टॉपिक ऐसा दिया जा सकता है जिससे आपकी लिखने की अंडरस्टैंडिंग पता चले। और ये आप तभी लिख पाओगे जब आपके अंदर लिखने की कैपेबिलिटी होगी, तभी आप चीज़ें कर पाओगे, ठीक है। तो पहला जो आपका ऐसे आएगा वो कॉमन टॉपिक पे आएगा। इसका पूरा जो सार है वो यही है। कोई भी टॉपिक आपसे ऐसा पूछा जा सकता है जिसके बारे में आपने सोचा ना हो, मतलब ऐसी कोई कोटेशन दे दी गई या कुछ भी स्टेटमेंट दे दिया गया और उस पर आपको लिखना होगा, वो आप तभी लिख पाओगे। वो ऐसा नहीं कि आप कोई भी हर कुछ पढ़ा देगा, हर कुछ कोई नहीं पढ़ा सकता। तो आपके अंदर अगर लिखने की पावर होगी और आपके पास कंटेंट है, जैसे कंटेंट जो आप पढ़ते हो तो कंटेंट आपके दिमाग में है। अब जब वहाँ पे जो चीज़ें आती हैं उस कंटेंट का यूज़ करके बेहतर तरीके से आप कुछ चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे रखनी है, वो तभी रख पाओगे जब लिखने की स्किल होगी। तो यहाँ पे जो पहला ऐसे आएगा वो करंट टॉपिक
कॉमन टॉपिक पे आएगा। तो ये चीज़ समझ गए, ठीक है। दूसरा जो ऐसे आएगा वो बेस्ड ऑन एनालिसिस, फैक्चुअल बेस्ड, रिसर्च ओरिएंटेड, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है? एनालिसिस बेस्ड का मतलब क्या है? जैसे कि जो अभी रिसेंटली आपका इलेक्शन हुआ उसके बारे में आपकी क्या राय है, अगले 10 वर्षों में आप भारत को कहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एनालिसिस बेसिस पे आपके जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा फैक्चुअल जो बेस्ड आपके किस तरीके के टॉपिक आएंगे, जैसे कि कोई करंट सिचुएशन से रिलेटेड, जैसे करंट कोई टॉपिक है उससे पूछ दिया गया, हेल्थ से रिलेटेड कोई टॉपिक दे दिया गया, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक दे दिया गया, साइंस से रिलेटेड, साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई टॉपिक आ गया। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका दूसरा वाला ऐसे आएगा वो करंट टॉपिक पे आएगा बस, और आपको दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। तो इन्हीं दो टाइप के आपके ऐसे आएंगे। पहला जो आएगा ऐसे वो आपका कॉमन टॉपिक पे आएगा और दूसरा जो ऐसे आएगा वो करंट टॉपिक पे आएगा। तो ढेर सारे जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं अपने कोर्स में, कॉमन टॉपिक की भी प्रैक्टिस करा रहे हैं और करंट टॉपिक हमने 100+ आपको करंट टॉपिक दे रखे हैं, वही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात कह दी, अगर इसे आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपको कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो आप पढ़ रहे थे वही अच्छे तरीके से आप रिवाइज करते रहो। जो पहला ऐसे आएगा वो कॉमन टॉपिक पे आएगा और दूसरा जो ऐसे आएगा वो करंट टॉपिक पे आएगा। तो कॉमन और करंट दोनों टॉपिक की प्रैक्टिस करो। और अब हम क्या कर रहे हैं कि जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें कॉमन टॉपिक और करंट टॉपिक दोनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके अलावा जो आपका ऐसे आएगा उसकी जो वर्ड लिमिट होगी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो लेटर या ऐसे आएगा वो 200 से 250 वर्ड में लिखना होगा और जो प्रेसी राइटिंग होगा वो 1/3 आपको लिखना होता है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस तरीके से जो पहला ऐसे है वो किस टॉपिक पे आएगा, दूसरा जो ऐसे है वो किस टॉपिक पे आएगा। ये आपका डाउट जो है वो क्लियर हो पाया होगा। बाकी आप हमारा कंप्लीट ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फ़ीस केवल 449 रुपीज़ है और यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है वो आपकी कॉपी चेकिंग पे है। तो यहाँ पे क्या है कि डेली एक ऐसे, एक लेटर, एक प्रेसाइज की हम प्रैक्टिस कराते हैं। और अब क्या है कि हम 2 ऐसे की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें एक कॉमन टॉपिक पे होगा, एक करंट टॉपिक पे होगा। उसके अलावा जितना भी सिलेक्टेड कंटेंट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि 100+ सिलेक्टेड ऐसे, लेटर, प्रेसाइज, आरटी की कॉपी, वीडियो लेक्चर। तो इससे क्या है कि आप एक सटीक डायरेक्शन में प्रिपरेशन करोगे और आपको अब क्या है कि बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। तो आज ही कोर्स को ज्वाइन करिए। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को इधर शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।